मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर। और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और इसमें आपके 1 to 3 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे और आज पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम हेडिंग लिखते हैं आंसर द फॉलोइंग। Answer the following. Question number 4. Question number 4 है Who does the cleaning work in your locality? Who does the cleaning work in your लोकेलिटी? आपके आसपास क्लीनिंग वर्क कौन करता है? तो कौन करते हैं? क्लीनर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लीनर्स कहते हैं। आंसर होगा क्लीनर। क्लीनर्स clean in our locality. तो यह है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है What do they do? तो यहाँ हम लिख सकते हैं What do the cleaners do with the waste? Do with the waste collected by them and where do they take it? Where do they take it? अब देखो ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा। अब देखो What do the cleaners do? क्लीनर्स क्या करते हैं? With the waste, उस वेस्ट का जो कि वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। Collected by them and where do they take it? और ये इस वेस्ट को, वेस्ट क्या होता है? गार्बेज, जो कचरा होता है उसे वेस्ट कहते हैं। वो इस वेस्ट को कहाँ से लाते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर द क्लीनर्स। तो पहले हमें क्या पूछा था कि वेस्ट का क्या करते हैं? क्लीनर्स accumulate the waste in a proper place. accumulate का मतलब होता है जमा करते हैं। किस चीज़ को? वेस्ट को। कहाँ पर जमा करते हैं? accumulate the waste in a proper place. In a proper place. किसी एक ठीक जगह पर इसको जमा कर लेते हैं और वो जगह कहाँ पर होती है? Far from the city. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्लीनर्स क्या करते हैं? वेस्ट जो कि वो कलेक्ट करते हैं उसको वो क्या करते हैं? एक्यूमुलेट द वेस्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। और उसके बाद में वेयर डू दे टेक इट, ये कहाँ से लाते हैं? फार फ्रॉम द सिटी, है ना, शहर से लेकर के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क। अब दे से किसका मतलब है, क्लीनर्स, कि उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस मतलब फेस करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस वर्क मतलब ये जो सफाई का काम करते हैं इसके दौरान। ड्यूरिंग दिस वर्क तो इसमें आएगा दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ they face the problems of deficiency of vehicles. डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी। DEFICIENCY डेफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स की कमी है ना, कि किस में हम जो वेस्ट है उसको लेकर के जाएं, एंड मशीन्स, और इसमें जो मशीन्स यूज़ में लाई जाती है उसकी भी इन्हें कमी फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा वे बीमार भी पड़ सकते हैं। दे कैन सिक ऑल्सो। Question number 7. If the trash lying around your school at home is not cleaned continuously for 1 week, then what will happen? If the trash lying around your school or home is not cleaned for 1 week, then what will happen? तो इसमें क्या पूछा है, कीप द ट्रैश क्या होता है, कचरा, जो कि पड़ा हुआ है कहाँ पर, अराउंड योर स्कूल और होम, आपके घर या स्कूल के चारों ओर यदि कोई कचरा पड़ा हुआ है कंटिन्यूसली, यदि इसे साफ़ नहीं किया जाता, इज़ नॉट क्लीन फॉर 1 वीक के लिए यदि कंटिन्यूसली इसे साफ़ नहीं करें, ठीक है, एक हफ्ते तक वो वहाँ पे ही रखा हुआ रहेगा, तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, तो उससे क्या हो सकता है, क्या होगा इससे चारों ओर क्या होगा, बहुत बुरी बदबू आएगी। तो लिखेंगे ट्रैश विल गिव बैड ODOUR
ODOUR ऑर्डर, है ना। ये जो है बहुत बुरी बदबू आएगी इसमें कचरे में से। और इसके अलावा क्या होगा, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, इससे क्या होगा, मक्खी मच्छर होंगे, will spread diseases, और ये जो हैं बीमारियां फैलाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ लिस्ट of those items, उन आइटम्स की, उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड from your house. Which can be reused. तो इसमें क्या करना है, कुछ ऐसी आइटम्स आपको बताने हैं फ्रॉम द ट्रैश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस, जो क्या करते हैं, कचरा जो होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कचरे में रख देते हैं, है ना, और जो आपके घर में से निकलता है, और ऐसी चीज़ें जो होती है जिनको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, दोबारा भी यूज़ में ले सकते हो। एक बार कचरे में नहीं फेंक करके इनको एक बार दोबारा रीयूज़ करके और उसके बाद में इनको फेंक सकते हो। जैसे आपके पेपर, ठीक है, पेपर एक ऐसी चीज़ है जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनका रीयूज़ कर सकते हैं। एक इसके अलावा है कार्डबोर्ड भी एक ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें आप रीयूज़ कर सकते हो। इसके अलावा होते हैं ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं इन्हें भी रीयूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स जो होते हैं इन्हें भी रीयूज़ किया जा सकता है। पॉलीथीन, इसके अलावा है न्यूज़पेपर, ग्लास बॉटल, और इसके अलावा है कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक etc. can be reused. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, ओल्ड क्लोथ्स, रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स, पॉलीथीन, न्यूज़पेपर, ग्लास की बोतल होती है, कांच की बोतल, कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, जिन्हें हम क्या करते हैं एक बार यूज़ में आने के बाद में हम इन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं, इनका दोबारा भी इनको यूज़ में ले सकते हैं। अब इनको क्या काम में ले सकते हैं ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।